बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के निधन के बाद उनके प्रशंसकों के मन में बस एक ही सवाल है। सवाल ये कि आखिर एक औरत को मारकर क्या मिला। आज अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि सोनाली की जान लेने पर उनके पीए सुधीर सांगवान का क्या फायदा होने वाला था, और ये समझने के लिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। कौन है सुधीर सांगवान? सुधीर सांगवान मूल रूप से सोनीपत का रहने वाला है, जिसके सोनीपत में मकान मालिक ने उसे बदतमीजी और गाली गलौज के चलते लीगल नोटिस देकर अपने मकान से बाहर निकाल फेंका था। सुधीर की पत्नी और 3 बच्चे हैं, जिनके साथ वो कुछ सालों से नहीं रह रहा था। अब दूसरा सवाल, सुधीर सांगवान की सोनाली फोगाट से मुलाकात कब हुई? सुधीर की सोनाली से मुलाकात साल 2019 में चुनाव के दौरान हुई। इस दौरान सुधीर सांगवान का दोस्त सुखविंदर भी सोनाली से मिला, और फिर सुधीर चुनाव के बाद भी सोनाली का पीए बनकर एक्ट्रेस के साथ ही जुड़ गया। तीसरा सवाल, सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट के बीच क्या रिश्ता था? सुधीर ने पुलिस को जो बयान दिया है, उसके हिसाब से सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट गुरुग्राम के फ्लैट में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन सोनाली के राजनीतिक करियर की वजह से दुनिया से ये बात छुपाई गई, और सुधीर दुनिया वालों के लिए सोनाली का पीए बनकर उनके साथ रहा। वहीं गुरुग्राम वाले फ्लैट में आसपास के फ्लैट्स में रहने वाले लोगों के हिसाब से सुधीर वहां भी सबको यही बताता था कि सोनाली उनकी पत्नी है, जबकि सोनाली अपने फ्लैट से लगभग ना के बराबर ही बाहर निकलती थी। लोगों के अनुसार सुधीर और सोनाली दोनों हफ्ते 10 दिन में गुरुग्राम वाले उस फ्लैट में पहुंच जाया करते थे। अब अगला सवाल, सुधीर सोनाली से चाहता क्या था? असल में सुधीर सांगवान की नजर सोनाली के फार्म हाउस पर थी। सोनाली के फार्म हाउस की 6.25 एकड़ की जमीन को सुधीर सांगवान लीज पर लेना चाहता था। सुधीर 20 साल के लिए ये जमीन अपने नाम करवाना चाहता था, जिसके लिए उसने 3 बार हिसार की तहसील से कागज तैयार करवाकर टोकन भी लिया था, जबकि तीनों बार ही सोनाली तहसील नहीं पहुंची और सुधीर अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। असल में फोगाट ये जमीन अपनी बेटी को देना चाहती थी, जबकि 12 करोड़ से भी ज्यादा की मार्केट वैल्यू वाली इस जमीन पर सुधीर सांगवान की नजर थी। इससे सुधीर सिर्फ 65,000 सालाना देकर 20 साल के लिए अपने नाम करवाना चाहता था। अगला सवाल, अगर सोनाली और सुधीर लिव इन में थे तो दोनों ने शादी क्यों नहीं की? असल में सोनाली फोगाट ने बिग बॉस 14 में इस बात को कबूल किया था कि पति के निधन के बाद भी उन्हें फिर से प्यार हुआ, लेकिन सोनाली ने अपनी मजबूरियों की वजह से शादी ना करने का फैसला किया। सोनाली फोगाट ने कहा था कि हमारी शादी हो जाती, लेकिन मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया। अगला सवाल, सुधीर सोनाली को गोवा कैसे लेकर गया? परिवार के हिसाब से सुधीर ने सोनाली से गोवा में शूट होने की बात कही, जबकि सुधीर ने गोवा के रेस्टोरेंट में 2 दिन के लिए कमरा बुक करवाया हुआ था और वहां कोई शूट नहीं था। अब अगला सवाल आता है कि सुधीर ने वहां सोनाली को ड्रग्स कैसे दिए? असल में सुधीर सांगवान ने अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर रेस्टोरेंट के रूम बॉय दत्ता प्रसाद गांवकर की मदद से ड्रग डीलर से मुलाकात की। सुधीर सांगवान ने रूम बॉय को 5,000 रुपए दिए, जबकि ड्रग डीलर से सुधीर सांगवान ने 12,000 का MDMA खरीदा। अगला सवाल उठता है कि सोनाली को MDMA कैसे दिया गया? पहले सुधीर सुखविंदर ने कमरे में बैठकर MDMA सूंघा और फिर एक पानी की बोतल में मिलाकर उसे सोनाली को जबरदस्ती पिलाया गया, जिसकी CCTV वीडियो भी पुलिस के पास है, जहां सुधीर सोनाली को जबरदस्ती ड्रग मिला हुआ पानी पिला रहा है। अगला सवाल, सोनाली को ड्रग देने के बाद क्या हुआ? 22 अगस्त को ड्रग की ओवरडोज की वजह से सोनाली की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद रात 2:30 बजे उन्हें लेडीज वॉशरूम ले जाया गया,
जहां सुखविंदर और सुधीर सांगवान के हिसाब से सोनाली ने उल्टियां की। इसके बाद फिर 4:30 बजे सोनाली को लेडीज वॉशरूम ले जाया गया, जहां पीए का कहना है कि सोनाली सो गई और हम दोनों भी सोनाली के साथ बैठे रहे। 4:30 बजे से 6:30 बजे तक वॉशरूम में रहने के बाद 6:30 बजे सोनाली को पार्किंग एरिया ले जाया गया। वहां से एक्ट्रेस को रेस्टोरेंट ले जाया गया और फिर रेस्टोरेंट से सेंट एंथनी हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर ने 9:22 के आसपास पुलिस को फोन किया और सोनाली के अस्पताल लाए जाने की जानकारी दी। जब तक पुलिस वहां पहुंची, सोनाली अपनी अंतिम सांस ले चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुधीर सांगवान ने सोनाली को ड्रग क्यों दिया। असल में 3 बार 6.25 एकड़ की जमीन लीज पर लेने के लिए कागजात तैयार करवाए गए और ये इस और इशारा करता है कि सुनील हर हाल में वो जमीन हड़पना चाहता था। पहले पीए बनकर विश्वास जीतना चाहा, लेकिन कुछ ना हो सका। फिर लिव इन रिलेशनशिप वाली थ्योरी के हिसाब से सोनाली को प्यार में फंसाकर जमीन लेनी चाहिए, लेकिन नाकामयाब रहा। इसके बाद सोनाली ने शादी के लिए तो नेशनल टीवी पर ही मना कर दिया था और फिर सुधीर ने शायद ड्रग देकर सोनाली से दस्तखत लेने की कोशिश की होगी। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, सुधीर ने सोनाली की जान क्यों ली? आखिर एक्ट्रेस को क्यों मारा? तो गौर कीजिए कि सोनाली फोगाट की ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से एक्ट्रेस के शरीर पर 46 इंजरी के निशान हैं, यानी 46 इंजरीज। जी हाँ, ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ ड्रग ओवरडोज ही सोनाली के जान जाने के पीछे की वजह नहीं है। अब अगर सांगवान का इरादा सोनाली को मारने का होता तो वो एक्ट्रेस को एक ही बार में मार देता। सोनाली के शरीर पर 46 इंजरीज ना होती। इतने जख्म शरीर पर होना इस बात की ओर इशारा करता है कि सुधीर सांगवान सोनाली से जबरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश कर रहा था। या तो पीए एक्ट्रेस का सेक्सुअल फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था या जबरदस्ती कहीं दस्तखत ले रहा था। जो भी था, सोनाली को तड़पाकर उन्हें पीट कर किया जा रहा था। तभी तो एक्ट्रेस के शरीर पर 46 इंजरीज हैं। वहीं अगर लिव इन रिलेशनशिप वाली बात सच है तो सेक्सुअल फायदा उठाने का तो सवाल ही नहीं उठता, जब दोनों एक साथ एक दूसरे की मर्जी से पहले से ही थे। जाहिर सी बात है कि सुधीर सांगवान की नजर सोनाली की संपत्ति पर थी। अब जाते जाते बताते चलें कि सोनाली की 13वीं पर उनकी 15 साल की बेटी यशोधरा को विरासत की पगड़ी पहनाई गई और अब सोनाली फोगाट का फार्म हाउस समेत उनकी तमाम संपत्ति उनकी बेटी यशोधरा फोगाट के नाम की जाएगी, जिसकी बालिग होने के बाद यशोधरा फोगाट पूर्ण रूप से हकदार होगी। तो ये था सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा हर वो सवाल जो आप लोगों के जहन में उठता होगा। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।